पति ब्रह्मचारी में आकाश ने सूरज को गुलाब हवेली में रोक करके अपना जीवन का सबसे बड़ा गलती कर दिया। क्योंकि दोस्तों, अब आकाश के सामने ही सूरज जो है वह ईशा को मेहंदी भी लगता है। क्योंकि दोस्तों, जब सूरज साड़ी पहन करके गुलाब हवेली में घुसता है तो सूरज पकड़ा जाता है और आकाश जोश में आकर के बोल देता है कि मैं भी देखता हूं कि तुम हमारी शादी को कैसे रोकते हो। जिसके बाद आज ईशा की मेहंदी थी और आकाश के सामने ही सूरज जो है वह ईशा को मेहंदी लगता है और उनके हाथ पर अपना नाम लिख देता है, जिसे देख करके गुलाब सिंह काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ईशा को शादी वाले दिन सूरज मंडप से उठा ले जाएगा तब और काफी ज्यादा बवाल हो जाएगा। लेकिन यह सब करना इतना आसान नहीं होगा। चलिए जानते हैं ये सब होता कैसे है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जहां आकाश सूरज के सामने अपनी और ईशा की शादी का कार्ड लहराते हुए उसका मजाक उड़ाता है और अपनी जीत का घमंड दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ गुलाब हवेली में गुलाब सिंह भी उसी कार्ड को ईशा के सामने दिखाकर जश्न मना रहा होता है। ईशा बाहर से शांत लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट रही होती है। हालांकि सूरज और ईशा एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन दोनों के दिल में वही प्यार और दर्द जिंदा है। सूरज समझ जाता है कि सिर्फ यादों में जीने से कुछ नहीं होगा और अगर उसे ईशा को वापस पाना है तो उसे खुद कदम उठाना होगा। लेकिन गुलाब हवेली में सीधे घुसना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए सूरज एक खतरनाक प्लान बनाता है और किन्नर का भेष धारण करके साड़ी पहनता है, लंबा घूंघट निकालता है और शादी में दुआ देने के बहाने हवेली में एंट्री करता है। रस्मों के बीच वह धीरे धीरे ईशा के करीब पहुंचता है और दुआ देने के बहाने उसके सिर पर हाथ रखता है। उस स्पर्श से ही ईशा को अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे कोई अपना उसके पास हो। तभी अचानक नाच गाने के बीच आकाश सूरज का पल्लू हटाता है और उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। साड़ी के अंदर सूरज को देखकर पूरी हवेली में सन्नाटा छा जाता है और गुलाब सिंह गुस्से में बंदूक निकालकर सूरज पर तान देता है। तभी ईशा बीच में आकर स्थिति संभालती है और जानबूझकर सूरज पर गुस्सा दिखाती है ताकि उसे बचा सके। लेकिन सूरज उसकी आंखों में छिपा दर्द साफ पढ़ लेता है। सूरज बिना डरे कहता है कि भले ही उनके रिश्ते कागजों पर खत्म हो गए हों, लेकिन दिलों का रिश्ता अभी भी जिंदा है और कोई उसे तोड़ नहीं सकता। तभी आकाश बीच में आकर गुलाब सिंह को रोकता है और घमंड में डूबकर सूरज को चुनौती देता है कि अगर वह शादी में रहना चाहता है तो हर रस्म में खुशी खुशी नाचना होगा। ईशा के करीब रहने के लिए सूरज यह शर्त मान लेता है। अगले दिन हल्दी की रस्म शुरू होती है और सूरज सब कुछ सहते हुए उसमें शामिल रहता है। तभी आकाश जानबूझकर ईशा को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, जिससे वह असहज हो जाती है और सूरज का गुस्सा फूटने ही वाला होता है कि अचानक लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। भगदड़ के बीच ईशा गिरने लगती है, लेकिन सूरज उसे संभाल लेता है और उसी अफरा तफरी में उसके हाथ की हल्दी ईशा की मांग में लग जाती है, जो सिंदूर जैसी दिखती है। जैसे ही लाइट वापस आती है तो ईशा की मांग में हल्दी देखकर सभी चौंक जाते हैं और आकाश व गुलाब सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज को महसूस होता है कि किस्मत ने एक बार फिर उसे ईशा से जोड़ दिया है, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ आता है कि आकाश कुछ बहुत गलत करने वाला है। अब सूरज के पास समय बहुत कम है, क्योंकि अगले ही दिन शादी है। इसलिए वह फैसला करता है कि वह उसी रात ईशा को हवेली से बाहर निकाल लेगा। रात के अंधेरे में सूरज और बंटी सिक्योरिटी को चकमा देकर ईशा के कमरे में पहुंचते हैं, जहां ईशा गहरी नींद में होती है। सूरज कांपते हाथों से क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल कर उसे बेहोश कर देता है और जैसे ही वे उसे लेकर बाहर निकलने लगते हैं, तभी अचानक कमरे की लाइट जल उठती है और सामने आकाश खड़ा नजर आता है, जिसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान होती है। सूरज और बंटी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि उनका प्लान कैसे फेल हो गया। अब सूरज पूरी तरह आकाश के बिछाए हुए जाल में फंस चुका है और आगे क्या होगा, यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन जाता है।